संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, इंसान अपनी पूरी जिंदगी अपने धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को करता है और धार्मिक पंथों से भी जुड़ता है ताकि उसके घर में सुख शांति आए और परेशानियां खत्म हो जाएं। लेकिन जब कई सालों तक भक्ति करने के बाद भी मन को सुकून न मिले तो मन में यह सवाल उठने लगता है कि क्या मैं सही मार्ग पर हूं और क्या मेरी भक्ति साधना शास्त्र अनुकूल है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी हिमाचल प्रदेश जिला मंडी के रहने वाले सुरेश कुमार जी की। ये 21 साल की उम्र से परमहंस मिशन से जुड़े रहे, परंतु इन्हें वहां कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन 2014 में जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ में आया और इन्होंने नाम दीक्षा ली तो इनको चमत्कारिक लाभ हुए। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने सुरेश जी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे कि इनकी सभी परेशानियां बिल्कुल समाप्त हो गईं? और क्यों आज करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सुरेश कुमार जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम सुरेश कुमार है। सर कहाँ से आए हैं आप? सर जी मैं तहसील सरकाघाट डिस्ट्रिक्ट मंडी से आया, हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी मैंने 16/2/2014 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी जब मेरी उम्र 21 वर्ष की थी तो मैं परमहंस से मिशन से जुड़ा हुआ था, जो कि यहाँ पर प्रचलित है, और अम्बाड़ा से ये शाखा आई हुई थी। भक्त ज्ञानचंद जी के महाराज के द्वारा ये शाखा लाई गई थी यहाँ, और यहाँ इसके बहुत से अनुयायी हुए, जो कि आजकल 2-3 हिस्सों में बंट चुकी है ये शाखा। कभी कहीं कोई शाखा कहीं है, कोई कहीं है। सर आप परमहंस शाखा से जुड़े हुए थे, फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? सर जी मैं जो नाम दीक्षा वहाँ से साधना कर रहा था परमहंस से, तो 21 साल जब मेरी आयु 21 वर्ष की थी तो उस टाइम से मैं साधना कर रहा था। तो उन्होंने क्या नाम दिया था, इससे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इनका आधार था कि आसन पद को लगा कर बैठो, कन मन मुद्रा ध्यान धरो, जत सत की जो लगरी पौड़ियाँ शीश पकड़ कर पाम धरो, परम धाम में तपे मुनिजन बरस्या नूर निरंजन का। तो नूर निरंजन अर्थात काल ब्रह्मा का नूर, और जिसको कि परमात्मा ने डिफाइन किया है संत रामपाल जी महाराज जी के ये प्रकाश ही प्रकाश देखते हैं, इसके अलावा कोई नहीं, कुछ नहीं है। तो इसी को नूर निरंजन कहा। फिर पता चला कि काल ब्रह्मा की पूजा है। तो सुबह 7 बजे मैं मेडिटेशन पर बैठा हुआ था, जैसे कि साधनाओं परमहंस ने बताई हुई थी। तो क्या हुआ, एकदम अचानक 2013 में एकदम अचानक तीव्र लाइट आई, और ऊपर से मेरी आंखों से क्रॉस करती हुई इतनी शीतलता थी उसमें कि उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। और मुझे एक सफ़ेद कपड़े वाले जो पुरुष दिखाई दिए, और गौर वर्ण के मैं उनको पहचान नहीं पाया, क्योंकि मैंने नाम दीक्षा तो ली नहीं थी। मैंने सोचा मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या किसी ने कुछ या दर्शन दिया है परमात्मा ने मुझे। तो फिर उस लाइट से इतनी शीतलता, और जो दिखाई दिए पुरुष वो मेरे साथ खड़े हैं, और ऊपर से जो है तो क्या है बूंदें बरस रही हैं। पता नहीं वो अमृत था या क्या था, छोटी छोटी बूंदें बरस रही है, और इतना सुख आनंद का महसूस हुआ जिसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। आज उस समय को मैं याद करता हूँ तो शायद जिंदगी का ये मेरा बहुत सुनहरा मौका है, यहाँ से बाद ऐसा मौका नहीं आएगा। तो इसके बाद 2014 में क्या हुआ, मैंने जब टीवी पर देखता था, मैं पहले से इंटरेस्ट रखता था इस भक्ति मार्ग की। तो क्या हुआ, 2014 को अचानक मैं देख रहा था, सत्संग टीवी पर लग गया, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उस सत्संग को सुनाया। तो मुझे याद आया कि ये महात्मा, ये संत तो मुझे मेडिटेशन के दौरान दिखाई दिए। मैंने इंटरेस्ट लिया उसको देखने का। तो वो शास्त्रों को खोलकर, वेदों को खोलकर
गीता बाइबल को खोल करके सब कुछ दिखा रहे हैं, और मेरे मन में शंका रही कि वास्तविक नाम जो है उसको कब डिफाइन करेंगे। जब मैं डेली सुनता रहा तो उन्होंने फिर जब बाद में एक दिन कहा कि वास्तविक मंत्र जाप क्या है, वो श्वासों में कैसे सिमरा जाता है, वास्तविक जाप तो श्वासों से होता है। तो जब उन्होंने डिफाइन किया पूरी तरह तो मैं रो पड़ा और नीचे बिस्तरे पर बैठ गया और अंधे मुख लेटा रहा और रोता रहा कि मैंने कहा परमात्मा आप कहाँ हो, आप तो परमात्मा है, कहाँ हो आप। तो मैंने जो नीचे पट्टी चली हुई थी उसमें देखा तो उसमें जैसे नंबर नोट किया और मैंने तो दूसरे तीसरे दिन फिर फोन लगाया। उसके बाद मैं सतलोक आश्रम पहुंचा और मुझे नाम दीक्षा दे दी कि वहाँ तो ना कुछ पैसा लिया ना मेरे से ना कुछ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जी, सबसे पहले लाभ तो हुआ कि मैं बीमार रहता था और मेरी हार्ट प्रॉब्लम चली हुई थी और पंडितों ने कह दिया था कि आप 18 साल तक तो बहुत बीमार रहोगे, आपकी एक साइड जा सकती है। तो इसके बाद जब परमात्मा ने मेरे को सत साधना बताई, मैं उसके नियम के और साधना के अनुसार चलता रहा और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे तो पहले मेरी नाम दीक्षा लेने से पहले जब वो दशा चल रही थी तो मैं ठेकेदारी का काम करता, मेरी ठेकेदारी छूट गई थी, दिहाड़ी लगाना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन आज मैं दिहाड़ी लगाता हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरा लाभ ये हुआ कि मैं ऊपर छत पर काम कर रहा था, स्लैब के लिए सरिया मोड़ रहा था, तो ठेकेदार हुआ जो 2-3 वो लेबर वाले गवाही हैं, साक्षी हैं इस बात के। तो मैं डाई से सरिया मोड़ रहा था, एकदम अचानक नीचे गिर गया। कम से कम को 12 फुट की हाइट थी और मेरे को कहीं चोट नहीं आई, कोई खरोच तक नहीं, मैंने एक गोली दवाई तक ही नहीं। दूसरे दिन ठेकेदार ने फ़ोन किया कि आप काम पर आओगे कि नहीं आओगे, मैंने कहा जरूर आऊँगा, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तीसरा लाभ हुआ जी कि मेरे लड़के दोनों बीमार थे, ट्रेनिंग कर रहे थे और दोनों लड़के बीमार थे। तो जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो मेरे दोनों लड़के आज ठीक हैं। ट्रेनिंग करने के बाद आज वो दोनों ही कंपनी पर एडजस्ट हो चुके हैं और अच्छा सैलरी है उनकी। और मेरे को चौथा लाभ ये हुआ कि मेरे पास मकान कम था क्योंकि बच्चे जवान हो चुके हैं, शादी वगैरह करनी थी। तो शादी के तो मैंने सोचा मकान एक आधा कमरा डाल लेते हैं, तो क्या परमात्मा का पता ही नहीं चला, मैं दूसरी मंजिल का काम लगाया हुआ है और मेरा मकान जो अब तैयार होने के कगार पर है, बिल्कुल केवल छत ही डालने को रह चुका है और सारा पूरा तैयार हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं वो नशा छोड़ देते हैं। क्या आप कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले नशा करते थे? सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले शराब पीता था और आज मैंने छोड़ दी है। मेरे तो ना तो दिल करता है शराब पीने को, ना मैं पीता हूँ, मैं हाथ तक नहीं लगाता। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये झूठी और नकली साधना छोड़कर एक बार अब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और उनके द्वारा बताई गई भक्ति मार्ग पर चलो, तो देखना आपको कितना लाभ होगा। कम से कम साल 6 महीने करके देखो, फिर बताना हमें कि इस लाइन से कितना लाभ होता है और इस सत साधना से कितना लाभ होता है और कितना जो आप अनुभव करोगे कि ये सच्चा मार्ग है और इस सच्चे मार्ग पर चलने से क्या जीवन में आनंद आता है। जी धन्यवाद। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति, जो प्राणी एक बार मेरी शरण में आ गया, उसके साथ मैं तब तक रहूंगा जब तक ये प्रलय नहीं होगी, जब तक धरती और आकाश रहेगा, और फिर उनको पार करूंगा, बार बार मिलूंगा। तो पुण्यात्मा, वो परमात्मा हमारे हमदर्द हैं, हमारे जो है मेहरबान हैं, रहमत वाले हैं। हमारे दुखों का भी वो नाश कर सकते हैं, हमारे पापों का नाश वही करते। उसके लिए क्या बताया है कि वो पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर अपनी जानकारी देते हैं। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा उस समर्थ भगवान को सतलोक में शाश्वत स्थान में देखा, उन्होंने आकर के फिर जो ज्ञान दिया, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में बोला है।
जो बहुत बार आपको सुनाया है। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमने गुरु बनाना पड़ता है, गुरु धारण करना पड़ता है। कहते उस परमेश्वर ने उस सूक्ष्म वेद में जो अपने आप आकर अपने मुख कमल से, वो पूर्ण परमात्मा अल्लाह ताला कंप्लीट गॉड है, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आकर ज्ञान देते हैं, उसमें कहा है, वो सूक्ष्म वेद कहलाता है, उसको तत्व ज्ञान भी कहते। उस तत्व ज्ञान में कहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, से पूछो वेद पुराण। और गुरु भी पूरा हो, ये नकली गुरुओं से नहीं बात बनती है। गुरु पूरा हो, तत्वदर्शी हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण गुरु की, पूर्ण मार्गदर्शक की जानकारी दी है कि जो संत, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये सिर्फ संकेत दिया है, ऊपर को जड़ है, नीचे को शाखा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है, अर्थात जो पूरी कंप्लीट क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड जानता है, यानी पूर्ण रूप से सारी सृष्टि की रचना से जो परिचित है, वो तत्वदर्शी संत है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष के बारे में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में वर्णन किया है। उसका थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, रूबरू कराते हैं। ये देखिएगा, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक पीपल का वृक्ष जानो, ये ऐसा है। ये एक वृक्ष है, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष है। ये जड़ है, ये तना है, ये मोटी डार है और ये 3 शाखाएं हैं। ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी डार होती हैं एक पेड़ के। तो ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता जो पोर्शन, इसको पेड़ बोलते हैं, टरी बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। और जमीन के अंदर जो परोक्ष होता है, गुप्त होता है, वो जड़ें होती हैं। तो जमीन से बाहर दिखता है उसको पेड़ बोलते हैं। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये तना है, ये मोटी डार है और ये 3 शाखाएं। कबीर परमेश्वर जी स्वयं आकर के उस सूक्ष्म वेद में अर्थात तत्व ज्ञान के अंदर स्वयं बताया परमात्मा ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। उस सूक्ष्म वेद में बताया है परमात्मा ने स्वयं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखता है, ये पेड़ से ही शुरू होता है। ये तना है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो, इसके ऊपर फिर डार है, ये सरपुरुष। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और ये पात रूप संसार, और ये छोटी छोटी टहनियां हैं, ये समझो ये देवता समझो, और आगे हम ये पात रूप संसार। और ये जो जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, ये अल्लाह ताला है, इसको अल्लाह ताला कहते हैं, कंप्लीट गॉड बोलते। और दूसरे शब्दों में ये कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म, कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म, ये परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। अक्षर पुरुष हुआ क्या, इसका तना है, और सर पुरुष ये मोटी डार है, और तीनों देवा शाखा, ये पात रूप संसार। अब आप जी को श्रीमद् भगवत गीता से रूबरू कराते हैं। पुण्यात्माओं,
पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये विश्व के सभी मानव मात्र के लिए एक सदग्रंथ है। एक आप विचार कर लेना, जिस पुस्तक के अंदर मांस खाने का प्रावधान है वो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो सकता। ये तो एक आम बच्चा भी बता देगा। तो पवित्र चारों वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में कहीं पर भी मांस खाने का आदेश नहीं है, और ये पूरे मानव मात्र के लिए है। कोई भी सदग्रंथ जाति या कौम विशेष के लिए नहीं होता, या किसी ग्रुप समुदाय का नहीं होता। हम समुदाय बाद में बना बैठते। जैसे ये पवित्र वेद, पवित्र गीता जब बोले गए थे, उसमें कोई मजहब था ही नहीं, कोई धर्म अन्य था नहीं, एक सनातन धर्म था। और उससे पहले, और जो परमात्मा आते हैं चारों युगों में, वो आदि सनातन धर्म का ज्ञान कराते हैं। आदि सनातन, आदि सनातन से भी हटकर फिर सनातन धर्म बन जाता है। उसी सनातन धर्म को आगे चल के हिंदू नाम दिया गया। तो उसके बाद सनातन धर्म के बाद उन्हीं में से बाबा आदम हुए। बाबा आदम से आगे मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा जी, हजरत दाऊद जी, हजरत अब्राहिम जी, हजरत ईसा जी, हजरत मोहम्मद जी, ये बाबा आदम से ही उत्पन्न हुए हैं। उनकी संतति है, आगे उनकी संतान है। और बाबा आदम कौन थे? ये ऋषभदेव जी थे। ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते। तो हमारे संस्कार आपस में रले मिले हैं। ये बाद में हम बंटते चले गए और बांट दिए। इस काल भगवान ने अपने सतर का अलग अलग ज्ञान दे दिया, और अपने फरिश्ते भेज के, अपने दूत भेज के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ज्ञान से भरम की भरमार कर दी, जो वेद विरुद्ध यानी सूक्ष्म वेद के विपरीत भी है। तो श्रीमद् भगवत गीता में आपको दिखाते हैं तत्वदर्शी संत की पहचान। श्रीमद् भगवत गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अथ पंचदशो अध्याय, प्रथम मंत्र, ये 15वां अध्याय है। ये प्रथम मंत्र, इसमें क्या कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। इसका अर्थ है ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ वाला, अधः माने नीचे को, शाखम माने शाखा वाला, अश्वत्थम माने पीपल का वृक्ष, प्राहु माने कहा जाता है ये अव्यय है, अविनाशी। छंदासी यस्य पर्णानि, इसके जो विभाग हैं वो पत्ते आदि, शाखा आदि इसके विभाग हैं। ये तम वेद, जो उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए उस संसारूपी वृक्ष के विषय में जानता है, स वेदवित्, वह है वेद के तात्पर्य को जानने वाला, वो तत्वदर्शी संत है। इबिन की अनुवाद देखिएगा। ऊर्ध्व मूलम का अर्थ इन्होंने कर दिया आदि पुरुष परमेश्वर, मूल वाले। ये बताना था आदि पुरुष परमेश्वर तो ऊपर को मूल रूप है। यो ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे होती है। इन्होंने यहां गलत कर दिया, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिसे ये गलत कर दिया इन्होंने। इन अकल तो थी नहीं इनके अंदर। ये देखो, इसके साथ में दूसरे श्लोक में अधः माने, अधः 2 बार है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है नेक्स्ट पृष्ठ पे। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे और अधः माने नीचे। और ऊर्ध्व माने ऊपर होता है, ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। अब यहां देखें, अब फिर आगे एक मंत्र नंबर 1 पे, 15वें अध्याय का मंत्र नंबर 1।
ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये कहना था कि ऊपर को जड़, मूल माने जड़, ऊपर को जड़ वादी पुरुष परमेश्वर समझो, और अधः शाखम ये नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद ये छंद कह दिया, वेद नहीं, नीचे शाखा और पत्ते रूपी जो विभाग हैं, छंद माने विभाग, उसके खंड जिसके पत्ते हैं कहे गए। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जानता है, जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा। वेद माने से जानता है। स वेदवित, स माने वह है, वेदवित माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला। अर्थात वो तत्वदर्शी संत है जो ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाले उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के जो सभी विभाग बता देगा। स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अब वो स्वयं परमात्मा आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चम्मन 54 मंत्र 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र नंबर 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाणित किया गया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर, वो ऊपर के लोक में रहता है, सब भुवनों के ऊपर, सब ब्रह्मांडों के ऊपरी अरस कुरस पर अलह तकत है, सबसे ऊपर के लोक में रहता है। और वहां मनुष्य दृश्य है, मनुष्य जैसा उसका आकार है, और वहां से गति करके आता है, वहां से चलकर आता है, शरीर आता है मनुष्य दृश्य, और यहां आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को पुण्यात्माओं तक पहुंचाता है, उनको सुनाता है। तो उस अल्लाह अकबर ने, उस बड़े भगवान ने, उस कादिर मालिक ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही आकर बताना पड़ा। और तो जान कैसे सकते? तो उन्होंने कहा है अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब वो ज्ञान इस दास को दिया परमात्मा ने, क्योंकि उनका आदेश था। जब वो मालिक आए थे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे, ना उनका जन्म हुआ और न उनकी मृत्यु हुई। सह शरीर आए थे, सह शरीर गए थे। वो कौन? काशी के अंदर वो अल्लाह अकबर, वो धानक जुल्हा रूप में वो परमात्मा स्वयं वहां रहे, अपनी जानकारी आप ही दी, यथार्थ ज्ञान भी आप ही बोला, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध किया गया। और जिन महापुरुषों को परमात्मा ऊपर लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उन्होंने भी वही ज्ञान एज इट इज मालिक का दिया हुआ अपनी अमृत वाणी में बोला। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ऊपर को जड़ वाला, ऊपर को जड़ मूल मालिक है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा, मूल से लेकर पत्तों तक। मूल कौन? परमात्मा है। मूल तो समझो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्माओं की जानकारी है, 3 पुरुषों की। पुरुष माने प्रभु, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, और तीसरा परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसको अल्लाह ताला कहो, उसको अल्लाह अकबर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो।
और उसको सत्य पुरुष कहो, अविनाशी परमात्मा कहो। उस एक ही परमात्मा के पर्यायवाची शब्द सरपुरुष और सरब्रह्म और ज्योत स्वरूपी निरंजन काल, ये इस काल ब्रह्म के पर्यायवाची शब्द हैं। और परब्रह्म और अक्षर पुरुष ये इस सात संग ब्रह्मांड के इस सरपुरुष का पर्यायवाची शब्द है। अपनात्माओं, जो सरपुरुष है, सरपुरुष कहो, इसको सरब्रह्म कहो, इसको काल कहो, शैतान कहो, इसके 21 ब्रह्मांड हैं और 21 ब्रह्मांड के प्राणी जन्म और मृत्यु में सदा रहते हैं। इनकी कभी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। और उस पूर्ण परमात्मा ने आके जो मार्ग बताया है, अपनी जानकारी बताई है, उस साधना से फिर ये जन्म और मृत्यु समाप्त हो सकती है। तो सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और अक्षर पुरुष ये 7 शंख ब्रह्मांड का, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है। कंप्लीट गॉड नहीं है, अल्लाह ताला नहीं है। और ये सरपुरुष भी यानी ब्रह्म भी अल्लाह ताला नहीं है, वो परम अक्षर ब्रह्म जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, जो इस अक्षर पुरुष के ऊपर भी मालिक है और सर पुरुष के ऊपर, इस ब्रह्म के ऊपर भी वो मालिक है। वो ओवरऑल कंट्रोलर है, वो वास्तव में महान परमात्मा है, वो अल्लाहु अकबर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसको हम अकाल मूर्त, उसी को शब्द स्वरूपी राम, उसी को सतपुरुष, सत्य पुरुष कहो और ऑलमाइटी गॉड कहो, कंप्लीट गॉड कहो। वो परमात्मा है। और वही काशी के अंदर, बनारस के अंदर 120 वर्ष रहे, सह शरीर आए थे, शिशु रूप धारण किया, कमल के फूल पर प्रकट हुए। वहां से नीरू नीमा नाम के एक दुल्हा दंपति निसंतान थे, वो उठा ले गए। और फिर धीरे धीरे बड़े हुए, अपना यथार्थ ज्ञान प्रचार किया, अपने मुख कमल से बोला वो यथार्थ ज्ञान, उनके मुख कमल से उच्चरित वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध किया गया धर्मदास जी द्वारा। और वो ज्ञान आज इस दास के पास उपलब्ध है। उसके भी अतिरिक्त कबीर सागर में, कबीर वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने कहा है कि इस काल को धोखा देने के लिए मैंने बहुत सा ज्ञान दिया, लेकिन वो मूल ज्ञान है उसको अभी गुप्त रखा था। तो वो मूल ज्ञान इस दास को दिया दाता ने। कबीर साहब कहते हैं कि 33 अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। और धर्मदास जी से कहा था, मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाए। तो वो मूल ज्ञान परमात्मा ने जो 33 अरब वाणी बोलकर भी गुप्त रखा था, वो इस दास को दिया। तो वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इस दास को कबीर भगवान ने प्रदान किया। क्योंकि पहले जितने भी जो भी ज्ञान मालिक ने दिया महापुरुषों को, तो उन्होंने उनको वाणी के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से बोला। और वो ऐसे गूढ़ शब्दों में बोला गया कि आम आदमी उसको समझ नहीं सका। तो वो भेद, वो रहस्य छुपा रहा। अब इस दास पे कृपा करी, उन सदग्रंथों के उन गूढ़ रहस्यों को, जैसे वेदों के मंत्र, गीता जी के श्लोक और कुरान शरीफ की आयत, इस दास के अतिरिक्त ना तो मुसलमानों की समझ में आई, ना हिंदू सनातन धर्म के व्यक्तियों के समझ में आई, आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर गुरुओं का नहीं समझ में आई, और ना ही कुरान शरीफ के आयत इन मुल्ला और काजियों के समझ में आई। इस दास पर दया करी। इस दास ने सब ग्रंथों को ठीक से समझा और जाना, आपके रूबरू किया। अब ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, इसकी जो डिटेल है 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16 और 17 में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा,
यह है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, और ये श्लोक नंबर 16 और अध्याय नंबर ये 15। इसका अनुवाद यहां किया है कि वैसे ये श्लोक यहां से देखिए, संस्कृत अच्छी तरह समझ में आओगी। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में दो पुरुष हैं, दो परमात्मा हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। इस पुरुष को हम यहां दोनों जगह लगा देंगे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार नासवान, सर का अर्थ होता नासवान, अक्षर होता विनाशी। सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यह बनता है कि संसार, इस लोक में, मिट्टी वाले पृथ्वी वाले लोक में जो नासवान स्थिति के लोक हैं, अक्षर पुरुष और सरपुरुष के, इसमें दो पुरुष हैं इस लोक में, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, भूतानी माने प्राणी, वो तो नासवान है, और जीवात्मा किसी की मरती है नहीं, तो अंडरस्टूड, अगर देखी भी ना मरती। यहां अनुवाद किया इन्होंने, देखिएगा। इस संसार में सर माने नासवान और अक्षर माने अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष माने परमात्मा कहे हैं। दो परमात्मा, पुरुष, भगवान अल्लाह। देखो ये पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर परिभाषा बताएं। पुरुष कहे, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है और जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता। फिर यहां कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से। और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तिरम जो तीनों लोकों में प्रवेश करके अविश्य विभर्ति अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा वास्तव में। अपने आत्माओं, जैसे ये सरपुरुष है, ये तो सीधा ही अंडरस्टूड है, नासवान है। और अक्षर पुरुष, इसको अविनाशी क्यों कहा? अविनाशी पुरुष तो इसका मतलब नाश नहीं होना चाहिए इसका, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए, इसको डिफीड करने के लिए, इसको फेल करने के लिए आगे कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन दोनों से और है पुरुषोत्तम, यानी श्रेष्ठ भगवान, और जिसको परमात्मा कहा जाता है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अब जैसे ये देखिएगा, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये है, ये तो है परम अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो ये है उत्तम पुरुष तो अन्य। और इसके तीन लोक हैं, जैसे ये तो गुप्त हैं, ऊपर के लोक हैं, ये सरपुरुष का लोक है, और ये अक्षर पुरुष के, और इसी के फिर आगे अक्षर पुरुष का ये व्यवस्था है। तो ये अक्षर पुरुष है, ये सरपुरुष है, और ये तीनों गुण रूपी शाखा है। ये तो बहुत आगे चल के भगवान है, स्वामी है। अब ये यहां से पेड़ को खुराक, आहार, पालन पोषण कहां से होता है? मूल से होता है, जड़ों से होता है। तो जड़ रूपी वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तो उत्तम पुरुष है तू अन्य, ये है वो परमात्मा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। अब गीता ज्ञान दाता ने और बताया को नहीं, ऊपर न जड़ नीचे न तीनों और शाखा है। अब परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष तना है, और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। लेकिन ये गुप्त है, ये दास बताने के लिए भेजा है कि ये कौन है। परमात्मा को तो पता ही था, लेकिन स्वयं अपने आप को कहे तो नहीं जच्चा हो, तो इसके लिए एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। ये दास मीडिएटर बना है आप और भगवान के बीच में, आपको परमात्मा समझाने के लिए। पुण्यात्माओं, पहले परमात्मा की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाते हैं। प्रभु की परिभाषा,
प्रभु माने स्वामी, खुदा। अब जो जितने सतर का खुदा है, जितने सतर का अल्लाह है, वो उतने सतर का अल्लाह है, उतनी शक्ति उसमें है। जैसे तहसीलदार भी साहब कहलाता है और एसडीएम को भी साहब बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, और डिप्टी कमिश्नर डीसी को भी साहब कहते हैं, और कमिश्नर को भी साहब कहते हैं, प्रांत के मंत्री को भी साहब बोलते हैं, और मुख्यमंत्री जो प्रांत का एक मुखिया होता है उसको भी साहब कहते हैं, और केंद्र के मंत्रियों को भी साहब कहते हैं, और प्रधानमंत्री को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति जी को भी साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी साहब कहते हैं। ये सभी प्रभु हैं, ये सभी खुदा हैं, ये सभी गॉड हैं अपने अपने सतर के। इनकी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इनका कंट्रोलर एक है, राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री। ओवरऑल कंट्रोलर तो राष्ट्रपति है, लेकिन वर्किंग उसका जो नुमाइंदा है प्रधानमंत्री, ओवरऑल कंट्रोलर होता है राष्ट्रपति जी का नुमाइंदा इंडिया के अंदर। तो ये इसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांडों की स्थिति को समझेंगे हम, ऐसा ही है। जैसे मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत की एमपी की जो सीट है वो 500 हैं, वो सभी एमपी साहब कहलाते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जैसे प्रत्येक प्रांत के अंदर अलग से एमएलए सीट होती है, वो एमएलए साहब कहलाते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, इंसान सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं करता है और हर वो रास्ता अपनाता है जो उसके धर्म में बताया जाता है, लेकिन फिर भी अक्सर उसे बीमारियां घेर लेती हैं। दर्शकों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा होता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली निशा धीमान जी की। निशा जी ने सच्ची भक्ति की खोज में वर्षों तक मंदिरों और गुरुद्वारों में माथा टेका तथा अनेकों मंत्रों का जाप किया, लेकिन फिर भी इन्हें जीवन में न तो शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज निशा जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। दर्शकों, आखिर निशा जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों बता रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सुनते हैं निशा जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? निशा धीमान। निशा जी कहाँ से आए आप? जी मैं योल कैंट धर्मशाला से हूँ। जी क्या करते हैं आप? जी मैं एक टीचर हूँ, प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? जी मैंने बीएड किया हुआ है, एमए इंग्लिश है, एमफिल है, पीजीडीसीए और एमएससी आईटीपी किया हुआ है, और अभी रिसेंटली मैं पीएचडी के लिए तैयारी कर रही हूँ। निशा जी आप पढ़े लिखे हैं, आप टीचिंग भी करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक संत के ऊपर इतना विश्वास? सर बात ऐसी है कि हमारा जो किताबी ज्ञान है वो तो कुछ हमें बताता है, जो ऐसा ज्ञान देता है कि हमें एक रोजगार का साधन मिल सके, लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं इस वर्तमान समय में जो हमें मोक्ष का सही मार्ग बता रहे हैं। तो सब संतों का ज्ञान सुनने के पश्चात, सब संतों के शरण में जाने के पश्चात अंत में मुझे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सही लगा, इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। आपने संत रामपाल जी महाराज से पहले और किसको गुरु बनाया जिनसे आपने पहले नाम दीक्षा ली हो? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने से पहले मैं सबसे पहले माता की पूजा करती थी। जब मैं 3 साल की थी उस समय से ही मैंने माता दुर्गा की पूजा करना शुरू कर दिया था। 9 दिन मैंने माता के व्रत रखे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है, सोमवार का व्रत भी रखती थी, मंगलवार का भी, वीरवार का भी, शुक्र का भी और शनिवार का भी, यानी हर प्रकार की साधना मैंने की।
इसके अतिरिक्त मैंने पीरों से भी दीक्षा ली, उनकी बाणियाँ भी ग्रहण की और इसके अलावा हम गुरुद्वारे में भी जाते थे, मंदिरों में भी जाते थे, शिव जी की पूजा भी मैंने बहुत की। घर में पारद का शिवलिंग रखा हुआ था, तो हर सोमवार को उस पे जल चढ़ाना, मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ मैंने किया। इसके अलावा मैंने राधा स्वामी पंथ से जो ठाकर सिंह महाराज हैं, उनसे भी मैंने नाम दीक्षा ग्रहण की थी। मैं 11 साल उनकी शरण में रही। लेकिन जिस दिन मैंने उन संत की शरण ग्रहण की थी, उस दिन से ही मेरे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यानी मुझे मेरी पढ़ाई के अकॉर्डिंगली मतलब पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा मैंने डॉक्टर श्रीमाली जो हैं, उनसे भी शरण ग्रहण की थी, लेकिन मुझे कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो अंत में मुझे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ही जाना पड़ा। निशा जी, जैसे कि आपने बताया कि पहले आप देवी दुर्गा की भी भक्ति करते थे और आपने बताया कि पहले आप राधा स्वामी पंथ में भी रहे हैं और अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कारण रहा कि आपने राधा स्वामी पंथ छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सर, ऐसा है कि इतनी भक्ति करने के बावजूद भी जब मेरी शादी होगी तो उसके बाद जो है मेरी हालत ख़राब होने लगी। ऐसा हुआ कि मुझे जो है वो दर्द रहने लगी। मैंने जब डॉक्टर को दिखाया, मेरा बड़ा बेबी तब 3 महीने का था, तो डॉक्टर बोलने लगे कि आपके जो है वो ब्लैडर में स्टोन है और ये निकलवाना ही पड़ेगा। मुझे राधा स्वामी पंथ में जो संत ठाकर सिंह महाराज हैं, दुर्गा माता पर बहुत ज़्यादा विश्वास था कि मेरा कष्ट ये काट देंगे और मुझे किसी ऐसी सिचुएशन से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे काफ़ी कष्ट सहना पड़ा। जब बेबी मेरा बड़े वाला बेटा 3 मंथ का था, उस टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ। हालांकि उससे 3 महीने पहले मेरा सिजेरियन हुआ था। 3 महीने के बाद मेरा गॉल ब्लैडर जो है वो रिमूव कर दिया गया। उसके ठीक 1 साल बाद मेरी किडनी में स्टोन था, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका किडनी जो है वो ख़राब हो चुका है और मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो आपकी किडनी को ठीक नहीं कर सकती है। लेकिन मैंने बोला ठीक है, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो डॉक्टर ने जो है वो डीजे स्टंटिंग करी, स्टंट डाला मेरे किडनी में, क्योंकि दोनों किडनी में स्टोन था। जैसे तैसे करके उन्होंने रिमूव किया। फिर भी वो थक्का जैसा वो किडनी में जमा ही रहा। चलो वो भी हो गया, जैसे तैसे टाइम निकाल लिया। उसके 2 साल बाद फिर से मुझे जो है वो दर्द पड़ी। मैंने फिर से चेकअप करवाया। डॉक्टर बोलते कि सेम कंडीशन, हमें समझ नहीं आ रहा ये काला का सा जो ब्लैक जैसा थक्का जमा हुआ है ये क्या है। तो फिर ब्लड, मेरे को यूरिन में बहुत ज़्यादा ब्लड आता था और बैठना मुश्किल हो जाता था, तो ब्लड क्लॉट्स आते थे। फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, यानी मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं धीरे धीरे जो है वो डिप्रेशन की ओर जो थी वो बढ़ रही थी। और इसके अलावा जो था वो मुझे सांस की भी प्रॉब्लम रहने लगी। सांस भी मेरी बैठे बैठे रुक जाती थी। एक बार क्या हुआ, हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया सारी फैमिली ने, और मैं बैठी थी और मेरा सांस रुक गया एकदम से। तो उस टाइम जो है मुझे रियलाइज़ हुआ कि सभी पूरी फैमिली मेम्बर्स मेरे पास में बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे कोई मेरी हेल्प कर नहीं सकता इस टाइम, क्योंकि एक सांस की कीमत जो है वो मुझे उस टाइम जो है वो समझ आई। तो इस तरह से मैंने जो है वो काफ़ी पूजा पाठ किए। जब मुझे कोई लाभ नहीं मिला तो मेरे मन में यही सवाल उठता था, गुरु को जो है वो भगवान से भी ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया है, तो अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। निशा जी, एक बात बताइए, आपने इतने सालों तक तरह तरह की पूजाएं की, आप 11 साल तक राधा स्वामी पंथ में भी रहे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों के बावजूद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? भगत जी, मैं एमफिल कर रही थी जब मेरा डेजर्टेशन का काम पूरा चला हुआ था, तो उस टाइम जो है मुझे फीवर आया। फीवर इतना आया कि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं जो है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा असमर्थ हो गई। तो हमारे एक फैमिली मेंबर हैं, मेरे चाचा जी, उन्होंने मुझे जो है ज्ञान गंगा बुक दी। मुझे उसे पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगा कि यही सही ज्ञान है। इस तरह से मैंने 10 फरवरी 2014 को संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। निशा जी, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और आपने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना, उसके बाद आपने उनसे नाम दीक्षा ली।
देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, उनकी पुस्तकें पढ़ी, उसके बाद नाम दीक्षा ली, तो क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? क्योंकि भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात ये मुझे पूरी तरह से पता चल चुका था कि जिन देवी देवताओं की मैं पूजा आज तक करती रही, उनकी पूजा करने से तो मुझे कोई लाभ भी नहीं मिला। वो जो है वो मेरा कष्ट नहीं काट सकते थे। इवन दुर्गा माता ने भी मुझे एक बार खुद आके बता दिया था कि मैं कर्म के लेख को नहीं काट सकती हूँ। इसके लिए आपको जो है वो किसी तत्वदर्शी संत के पास ही जाना पड़ेगा, वो ही आपके कष्ट को काट सकते हैं। और इस तरह से जितने साल तक मैं राधा स्वामी पंथ में रही, उनका सत्संग सुनते थे, वो हमेशा यही बताते थे कि कर्म का भोग जो है वो भोगना ही पड़ेगा। और इसके अलावा अनेक देवी देवताओं की पूजा भी करते थे, तो उनकी पूजा करने से भी हमें कोई लाभ नहीं मिलता था। हमें कर्म का भोग जो है वो भोगना ही पड़ता था। संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों को खोल के बताया कि जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं, वो हमारे 3 ताप को और कर्मों के जो पाप हैं हमारे, उनको काट सकते हैं। तब हमें संत रामपाल जी महाराज जी पर भरोसा हुआ और हमने उनसे नाम दीक्षा लेकर उनकी शरण ग्रहण की। निशा जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन से ही देवी दुर्गा की भक्ति करते थे और उसके बावजूद भी आपके दुखों का निवारण नहीं हुआ और भी आपको बहुत सारे कष्ट देखने को मिले, तो फिर आपने 11 साल तक राधा स्वामी पंथ में रहकर भक्ति की। तो हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे, जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो आपको जो रोग थे, आपकी किडनी में जो प्रॉब्लम थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सारे दुख दर्द ठीक हुए? सबसे पहला लाभ तो मुझे ये मिला कि किडनी में जो मुझे स्टोन थे, उनसे मुझे निजात मिली। पिछले साल ही मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको 12.5 mm की पत्थरी है। मैंने परमात्मा के चरणों में अरदास लगाई, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अरदास लगाई कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप या तो PGI चले जाइए या तो आप IGMC चले जाइए। तो मैंने वहाँ जाने की बजाय संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भक्ति बताई है, उस पर विश्वास करके, संत रामपाल जी महाराज जी के शब्दों पर विश्वास करके परमात्मा की भक्ति की और मुझे पूर्ण लाभ मिला। तो निशा जी, आपकी किडनी में जो पथरी थी वो कैसे ठीक हुई? वो जो स्टोन थी, वो भक्ति करने से ही अपने आप ठीक होती चली। और उससे पहले जब मेरी किडनी में प्रॉब्लम थी, तो उससे पहले मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के पश्चात सही भक्ति करने से, उनकी बताई गई भक्ति विधि करने से मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने किडनी के प्रॉब्लम से राहत दी। यहाँ तक कि जो मेरे ब्लड क्लॉट्स निकलते थे किडनी से, यूरिन में जो ब्लड क्लॉट्स निकलते थे, उनसे भी मुझे निजात मिली। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के पश्चात मेरी सालों की पुरानी बीमारी, कोलाइटिस जैसी बीमारी, किडनी की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, फिर जो डिप्रेशन की बीमारी है, माइग्रेन की बीमारी है, इन सभी बीमारियों से मुझे राहत मिली है। तो इस तरह से मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद बहुत सारे लाभ हुए हैं। सर, एक बार क्या हुआ कि वो शाम के टाइम में आरती कर रही थी, हस्बैंड भी सोए हुए थे और बच्चे भी आराम कर रहे थे। जो मेरे सास ससुर हैं वो भी घर पर नहीं थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला सब्जी बना लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं जो है संध्या आरती करूँगी। मैं गैस बंद करना भूल गई। फिर मैं संध्या आरती करने बैठ गई, तो कम से कम 35 मिनट जो है वो 35 से 38 मिनट संध्या आरती में लग ही जाते हैं। मैं बैठी रही आराम से। जब संध्या आरती ख़त्म होने वाली थी, तो मुझे एकदम से याद आया कि मैंने तो सब्जी रखी है गैस पर चढ़ा के और वो तो जल जाएगी आज। हे परमात्मा, आज मैं कैसे खाना खिलाऊंगी घर वालों को, और आज तो मतलब ये जल गई, अब मैं क्या बनाऊंगी। परमात्मा, अब मैं आपकी शरण में हूँ, अब मैं बैठी हूँ, अब आप ही सब कुछ करेंगे। तो कुछ देर बाद क्या हुआ कि किचन में जैसे बर्तनों की आवाज़ आने लगी, जैसे कुकर में सब्जी डाली थी तो उसको कोई हिला रहा है, ऐसा मुझे लगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए डर गई। मैंने बोला पता नहीं क्या चीज़ है, और बस 2 मिनट के लिए ये चीज़ हुई और उसके बाद जो है वो कोई आवाज़ नहीं हुई। तब तक संध्या आरती भी ख़त्म हो गई। मैं उठ के रूम्स में गई, सारा चेक किया कि अभी हस्बैंड उठ गए होंगे या बच्चे, बड़ा बेटा उठ गया होगा, शायद उन्होंने किया होगा। तो वो आराम से सो रहे थे और इसके अलावा घर में कोई भी नहीं था। फिर जब मैंने देखा तो बर्तन जो थे वो रखे हुए थे और मतलब एक चम्मच था, उस पर सब्जी लगी हुई थी।
और मैंने जब कुकर में सब्जी को देखा तो सब्जी जली नहीं थी। हालांकि वो सब्जी जो है वो 35 मिनट तक जो है वो गैस पर रखी हुई थी। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी आके यहाँ तक इतना कर जाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि अगर आप परमात्मा की सही भक्ति करते हैं, उनके बताए भक्ति मार्ग पर चलते हैं, तो परमात्मा आपके घर पे आके बैठ जाते हैं। तो ये बात जो है मेरे साथ बिल्कुल सच साबित हुई है। निशा जी, एक बात बताइए, आप देवभूमि हिमाचल से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर भी संतों की भरमार है, तो फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा इतनी दूर जाकर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ले? क्योंकि संत तो अनेक हैं, लेकिन सच्चा संत जो है वो सिर्फ एक ही होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं इस टाइम इस पूरे विश्व में अकेले एक ऐसे संत हैं जो शास्त्रों के अनुकूल साधना विधि बता रहे हैं, और उस भक्ति को करके अनेक लोगों को बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। निशा जी, एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी तो बहुत ही सिंपल से साधारण से दिखने वाले संत हैं। ना वो भगवा वस्त्र धारण किए होते हैं, ना वो अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, ना गले में मालाएं डाल के रखते हैं। तो फिर लोग संत रामपाल जी महाराज जी को कैसे पहचान पाएंगे कि वो एक संत है? सर, मेरा मानना है कि संत की पहचान उसके कपड़ों से, उसके पहनावे से नहीं होती है कि उसने लाल पीले कपड़े, बड़ी बड़ी जटाएं, दाढ़ी, माथे पे तिलक लगा रखा हो, मालाएं डाल रखी हों। लेकिन अब हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं दिखने में साधारण है, लेकिन उनके पास ही वो पूर्ण ज्ञान है जो विश्व में किसी भी संत के पास नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो शास्त्रों को खोल खोल के बता रहे हैं, शास्त्र विधि बता रहे हैं, शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, और हम सबको इतने सारे लाभ दे रहे हैं। तो इस वजह से हम जो है अन्य संतों की शरण में जाने की बजाय संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ही जाएं, ताकि हमें पूर्ण लाभ मिल सके और सबसे बड़ा हमें मोक्ष मिल सके। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए और उनकी शरण ग्रहण कीजिए। बिकॉज संत रामपाल जी महाराज इज़ द ओनली सेंट इन द होल वर्ल्ड हु इज़ टेलिंग द ट्रू पाथ ऑफ साल्वेशन। इनके अलावा और कोई भी संत जो है वो शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे हैं। इसके अलावा सर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। मेरी दादी जी 60 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी, तो उनको लगभग 25 साल तक खून की उल्टी होती रही। जिस दिन वो राधा स्वामी पंथ में गई थी दीक्षा ग्रहण करने, उस दिन से ही उनको ये उल्टी खून की शुरू हो गई थी। तो 25 साल तक तो मैंने भी देखा है कि उनको खून की उल्टी होती रही है। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम गए, उस दिन हम 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके गए, तो हम देखकर हैरान थे कि उनको कोई उल्टी नहीं हुई। वो बिल्कुल ठीक ठाक संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में पहुंची, वहाँ पे नाम दीक्षा ग्रहण की, और उसी दिन हम 400 किलोमीटर वापस आए। तो हम इस चमत्कार को देखकर हैरान थे कि जिनको इतने सालों से खून की उल्टी हो रही है वो आज बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, और घर में आके सबसे ज़्यादा एक्टिव वही थे। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी को समझो कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये खुद पूर्ण परमात्मा है। क्योंकि पूर्ण परमात्मा ही हमें घोर कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं। इस तरह से मैं यही कहना चाहती हूँ, सर्व समाज से यही निवेदन है मेरा कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कीजिए और अपना कल्याण करवाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।